हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक नया सिरा है। एक नए सिरे से आज का टॉपिक होगा और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वॉइस। क्या है? वॉइस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका टॉपिक है वॉइस। आज का टॉपिक जो है क्या बताया मैंने? वॉइस। क्या है? वॉइस। VOICE। वॉइस मीन्स होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। अब वॉच जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? इसमें जो वॉच होता है वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। इसमें पहला जो होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। इसका मतलब होता है कृतवाच। इसकी हिंदी होती है कृतवाच। ठीक। अब जो दूसरा इसका होता है, दूसरा रूप, इसका दूसरे रूप को क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस। क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की हिंदी क्या होती है? इसकी होती है कर्मवाच। क्या होता है? कर्मवाच। अब दोनों को हम फिर से जानेंगे। भैया हम पढ़ने चल रहे हैं आज वॉइस। वॉइस का मतलब वही भैया जो आप कहते हैं एक्टिव पैसिव। ठीक, तो उसी को सबसे पहले एक नाम है उसका वॉइस। वॉइस माने क्या होता है? वॉच। और वॉच के प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जो जब भी कोई सेंटेंस, जब कोई देखिए एक्टिव वॉइस की क्या परिभाषा है? एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। किसको प्रधानता दी जाती है? कर्ता को। क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस में कौन प्रधान होता है? इसमें प्रधान कौन होता है भाई? इसमें जो है प्रधान जो होता है वो क्या होता है? कर्ता। इसमें आपका जो प्रधान होता है, मतलब इसमें जो मुख्य होता है वो कौन होता है? कर्ता। फिर दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। इसमें जो प्रधान होता है वो क्या होता है? इसमें जो प्रधान होता है वो क्या होता है? कर्म। क्या होता है? कर्म। फिर से जानो, एक्टिव वॉइस में प्रधानता दी जाती है कर्ता को, या कोई वाक्य जब कर्ता से शुरू हो करके कर्म पे जाके खत्म हो जाए तो उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसी का उल्टा होता है पैसिव वॉइस। जब कोई वाक्य कर्म से शुरू हो करके कर्ता पे जाके खत्म हो जाए। किस पे खत्म हो जाए? कर्ता पे। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। अब तो आप जान गए वॉइस के ही अंतर्गत आते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहला जो होता है वो एक्टिव वॉइस और दूसरा जो होता है वो पैसिव वॉइस। तो समझ गए होंगे। अब एक्टिव वॉइस की परिभाषा यही है, जब कोई वाक्य जब कोई सेंटेंस या जब कोई वाक्य एक टेंस के अकॉर्डिंग लिखा हो, वह कर्ता से शुरू हो और कर्म पे जाकर खत्म हो, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए फिर आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस, जब कोई वाक्य कर्म से शुरू हो, किससे शुरू हो? कर्म से शुरू हो और कर्ता पर जाकर खत्म हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? चलिए अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हमको पढ़ना एक्टिव वॉइस नहीं है, हमको पढ़ना क्या है? पैसिव वॉइस। क्या पढ़ना है भाई? पैसिव वॉइस। तो आप यहाँ हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस। PASSIVE, पैसिव वॉइस। हमको पढ़ना क्या है? पैसिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो वाक्य रहता ही रहता है और हमको बनाना क्या होगा? पैसिव वॉइस। ठीक। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, अब
पैसिव वॉइस के क्या क्या रूल्स हैं ये भी हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, अब चलिए, अब पॉइंट को जानने से पहले हम जान लेते हैं कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अगर हम कहें मुख्य रूप से आपके टेंस कितने होते हैं भाई, मुख्य रूप से टेंस की संख्या, या टेंस कितने होते हैं भाई, 3। कितने होते हैं, 3, पता है सबको। और अगर हम कुल टेंस की बात करें, कुल टेंस की संख्या क्या हो जाएगा, कुल टेंस की संख्या। तो कुल टेंस कितने हैं, 3 मुख्य रूप से हैं, हर सभी का 4-4 पार्ट, टोटल कितने टेंस हो गए, 12। कितने टेंस हो गए, 12। अब और आगे चलते हैं। इन 12 में से केवल और केवल 8 का पैसिव वॉइस बनता है। कितने का बनता है, केवल और केवल 8 का। कितने का बनता है भाई मेरे, 8 का, और 4 का नहीं बनता है। तो इस तरह अब हम पता करेंगे कि कौन से ऐसे टेंस हैं जिनका बनता है और जिनका नहीं बनता है। तो हम 8 को ढूंढेंगे तो हमको समय लगेगा, तो हम काहे ना थोड़ा जो है, जो कम टेंस है उसी को पता कर लें कि कौन नहीं बनेगा, और जो बचेगा उसी का बनेगा। यही होता है। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा भाई, यही तो कहा कि मुख्य रूप से टेंस कैसे होती है, 3। तो तीनों लिख लो भाई मेरे। पहला क्या है आपका, प्रेजेंट। दूसरा क्या है, पास्ट। और तीसरा क्या है, फ्यूचर। अब यही हुए ना। अब तीनों के कितने कितने पार्ट होते हैं, हमने कहा 4। कितने पार्ट होते हैं, 4। तो 4 कौन कौन से होते हैं, हम लिख लेते हैं भाई। पहला जो होगा इंडेफिनिट। पहला क्या होगा, इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी ऐसे लिख लेते हैं, इंडेफिनिट, इसका भी होगा। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका परफेक्ट। क्या होगा भाई मेरे, परफेक्ट। तो ये भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। यहाँ फ्यूचर का पहला हो जाएगा इनडेफिनिट। डेफिनिट। चलिए और आगे चलते हैं। और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा यहाँ होगा परफेक्ट। यहाँ दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और चौथा यहाँ हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें तीसरा होगा आपका परफेक्ट। और चौथा जो होगा वो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए यही हैं, यही प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, पास्ट के 4 पार्ट हैं और फ्यूचर। तो भैया एक ट्रिक जान लो, सबका अंतिम नहीं बनेगा। तो अगर हम प्रेजेंट की अंतिम की बात करें तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह अगर हम पास्ट की अंतिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के अंतिम की बात करें तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमको तो 3 मिल गए। क्या हो गए,
3 मिल गए और कोई एक टेंस और बच रहा है, ठीक, तो वो टेंस आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब 8 आपके ये बच गए, अब ये 8 का पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक। जो ये 8 टेंस आपके बच रहे हैं, इन 8 का क्या होता है? पैसिव वॉइस बनता है। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया किस टेंस का किस टेंस में बनता है, यही ना, किस टेंस का पैसिव वॉइस किस टेंस में बनता है। तो पहली बात ध्यान रहे, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, जब भी कोई वाक्य जिस टेंस में है उसी टेंस के किसी भाग में रहेगा। अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट के किसी में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो कभी पास्ट में नहीं जाएगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, वो पास्ट में नहीं जाएगा। वही रूल इस पे भी लागू, अगर वो पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा। अब जानने का प्रयास करेंगे कि कौन टेंस किसमें बनता है। फिर से जानो भैया, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं, शायद ऐसा ट्रिक आप लोग नहीं सुने होंगे या नहीं देखे होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी? और जो ट्रिक मैं इस टेंस में लागू करूँगा वही ट्रिक आप इसमें भी लागू कर लीजिए, वही ट्रिक आप फ्यूचर में भी लागू कर लीजिए, बन जाएगा। तो खाली एक टेंस का आप ट्रिक अगर ध्यान रख लिए तो 100% वही आपका दूसरे में भी लागू होगा और वही तीसरे में। क्लियर? चलिए देखिए, है क्या? पहला टेंस आपका क्या है? इनडेफिनिट। क्या है? इनडेफिनिट। तो कह रहा प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ऐसे जान लो, प्रेजेंट इनडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। भैया प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर से जानो भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम कहें यह रूल ट्रिकवा सब में अपना लो। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटीन्यूअस में। अब लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा कि सर जी कंटीन्यूअस के तो नहीं बनी। हाँ नहीं बनी, लेकिन ई यमहे बनी, जब एकर बारी आई तब वो पैसिव वॉइस नहीं बनी। समझ में आ रहा? आगे अब देखो, अब बात आ गई कंटीन्यूअस की। किसकी बात आ गई? कंटीन्यूअस की। अब ये हुआ कि फ्यूचर कंटीन्यूअस के, सॉरी, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। यहाँ तक क्लियर? अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के में बनी, इस स्वयं में बनी। के में बनी? स्वयं में। के में बनी? स्वयं में। पास्ट कंटीन्यूअस के में बनी, यो बनी स्वयं में। के में बनी? स्वयं में। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस तो बनता ही नहीं है भाई मेरे, नहीं बनेगा। बनी तो यह दुईठू बनी। क्या बनेगा? यही दो बनेंगे। क्या होंगे? यही दो पैसिव वॉइस बनेंगे। कहा तो अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बा तो स्वयं में बनी, लेकिन का हो जाए? यहाँ लिखा लेकिन, यहाँ जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद क्या जोड़ देंगे? बीइंग। क्या जोड़ देंगे? बीइंग। बीइंग जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? बीइंग जोड़ देंगे। ठीक यही रूल इसमें भी फॉलो होगा। पास्ट इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस किसमें बनेगा? स्वयं में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। क्या जुड़ेगा भाई मेरे? बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ देंगे।
क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। ठीक, अब आ जाइए तीसरे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट बनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ऐसे कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा किसमें भैया, प्रेजेंट परफेक्ट बनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट भी तो बनी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर भी बनी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। बात खत्म, यही ना, अब तो बात खत्म हो गई, यही ना। चलिए, अब अगर इसको ना समझ में आया हो तो एक दूसरी तरीका है, क्या है, एक दूसरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। अब एक दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, ये दूसरा तरीका थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा या देखिएगा, या फिर चलिए दूसरा तरीका इसे देखिए, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और दूसरा तरीका हो गया यहाँ पास्ट, और तीसरा तरीका सॉरी पहला हो गया प्रेजेंट, और दूसरा हो गया आपका पास्ट, और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर। अब हम एक एक करके देखते हैं। अब देखो, प्रेजेंट के पहिलका टेंसवा का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका पैसिव वॉइस किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बात आई तो ये का हुई, स्वयं में बनी। का बन जाए भैया, स्वयं में, लेकिन इज, एम, आर के बाद बीइंग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग जोड़ देंगे। ठीक ठीक, अगला टेंस तीसरा हो जाएगा, तीसरे नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट बनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक यही नियम फॉलो होगा इसमें भी। पास्ट इंडेफिनिट बनी किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस के में बनी स्वयं में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लेकिन वाज वर के बाद क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। फिर तीसरा टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा किसमें, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में अगर कोई वाक्य है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट बनेगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अब तो ये सीख गए होंगे, मैंने अपना ट्रिक इस्तेमाल किया, रूल भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप कॉमन चलती हैं। कॉमन क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी जाती है, तीसरी, ये कॉमन है। ठीक, और क्या क्या कॉमन है, चलिए इसको हम दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखिए अब हम दूसरे तरीके से क्या जानने की कोशिश करेंगे, एक नियम के अनुसार, जिस तरह से एक नियम होता है कि नियम क्या क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ हमने इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की आप लोगों के बीच, और वो क्या है और कैसे है इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला देखिए हमने दो कॉलम बनाया, एक तरफ लिखा एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का अर्थ हो जाएगा यहाँ कर्म, सॉरी कृतवाच्य होगा ये, कृत वाच्य, और दूसरा है पैसिव वॉइस, ये हो गया कर्म वाच्य। अब यहाँ हमने अलग अलग करके कर दिया, दो कॉलम बनाएंगे, आप भी लिखेंगे जब नोट्स बनाएंगे कॉपी पे, एक तरफ लिखेंगे एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिखेंगे पैसिव वॉइस।
तो किस टेंस का एक्टिव वॉइस किस टेंस के पैसिव वॉइस में जाएगा, कैसे बनेगा, ये नियम से मैंने लिखा। ठीक, लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। याद आ गया, समझ में आ गया? अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हमने कहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। किसमें बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। लेकिन जो सहायक क्रिया होगा इज एम आर के बाद, क्या कह रहा है? इज एम आर, यहां हो जाएगा के बाद, इज एम आर के बाद चलिए थोड़ा सा चलिए भाई और देखते हैं। इज एम आर के बाद क्या कह रहा है? इज एम आर के बाद, हाँ चलिए सही हो गया। कह रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर आ गया तो भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। किस में बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन जो उसकी सहायक क्रिया होगी इज एम आर के बाद क्या जोड़ेगा? बीइंग, BEING, क्या जुड़ जाएगा? बीइंग, BEING, बीइंग जुड़ जाएगा। फिर अगला है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बनेगा किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए तीसरा, चौथा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हमने एक ट्रिक बताया था कि सभी का अंतिम, तो ये प्रेजेंट का अंतिम क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आते हैं प्रेजेंट जब खत्म होगा तो आपका क्या, कौन सा टेंस शुरू होगा? पास्ट। क्या शुरू होगा? पास्ट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें बनेगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और उसके बाद आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन सहायक क्रिया वाज या वर के बाद क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। देखिए कंटीन्यूअस में यही रूल जो प्रेजेंट में लग रहा था यही रूल इसमें भी लग रहा। उसमें इज एम आर के बाद बीइंग जुड़ रहा था और इसमें आपका वाज और वर के बाद। समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर और आगे थोड़ा सा चलते हैं। चलिए अब पास्ट कंटीन्यूअस के बाद आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया? फिर अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने क्या कहा कि भैया सभी का अंतिम, तो सभी का अंतिम मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आगे, अब आगे फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पहले मैंने बताया कि फ्यूचर के दो टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक,
अब तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और फिर लास्ट आ गया फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो भैया लास्ट है तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा, चार्ट आप ये बना लीजिएगा। अब इसमें पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम्स हैं। क्या है भाई मेरे? नियम। अब वो क्या क्या नियम है अब हम जान लेते हैं। क्या क्या नियम है थोड़ा सा ना। पैसिव वॉइस बनाने के नियम, यहाँ क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं? पहला क्या कह रहा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। इसकी जो पहली पॉइंट है, कह रहा है इसमें जो कर्ता होगा उसको कर्म में बदल दिया जाएगा और जो कर्म होगा उसको कर्ता में, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या है? कह रहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। दूसरा जो हो जाएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्या हो गया? पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है? पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करते हैं? तीसरी अवस्था। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब और क्या है? ये तीसरा पॉइंट रहा। कह रहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना देते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं और कर्ता से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं और जो नोट पॉइंट है बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं। लिखिए।
देखिए यहाँ देखिए, जिस टेंस में पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस बनेगा, मतलब जिस टेंस में पैसिव वॉइस बनेगा उस टेंस की केवल सहायक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं, केवल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए और ध्यानपूर्वक समझिए। कह रहा है, देखिए किसी टेंस का जब पैसिव वॉइस किसी दूसरे टेंस में बनेगा, मान लीजिए एक्टिव वॉइस है कोई टेंस और वो किस में बनेगा, जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो उस टेंस की केवल और केवल एक ही चीज़ आपको प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, सहायक क्रिया। क्या प्रयोग करना है, सहायक क्रिया। अब कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा गया है, पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तीसरी। तो भैया जब हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग हो रहा है तो आपको उस टेंस की केवल और केवल क्या यूज करना है, सहायक क्रिया। क्योंकि हर बार जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो हमेशा उसमें कौन सी अवस्था लिखेंगे हम, तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था लिखेंगे, तीसरी अवस्था। ध्यान रहे इस बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको हम बदल देंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में। किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। अब चलिए हम सब्जेक्ट को अपने देख लेते हैं। जैसे आपका आई भी हो सकता है, तो आई को आप बदल देंगे किसमें भाई, मी में। आई को हम बदल देंगे मी में। चलो और भी देख लेते हैं। अगर आई है तो आई को आप बदलेंगे मी में, तो मान लो अगर वी आ गया, वी आ गया तो वी को आप किस में बदल दोगे, तो वी को हम बदल देंगे अस में। चलिए यहाँ भी सही है। अब अगर आ गया आपका मान लीजिए यू, तो यू को किस में बदलोगे आप, यू को हम बदल देंगे किस में, यू में। मतलब यू हमेशा यू ही रहता है, वो बदलता नहीं है। और जान लीजिए, मान लीजिए ही आ गया तो ही को हम बदल देंगे हिम में। किस में बदल देंगे आप, हिम में। अगर मान लीजिए सी आ गया तो सी को आप बदल दोगे किस में, हर में। किस में बदलोगे आप, हर में बदल दोगे। सी को आप बदल दोगे हर में, ठीक। यहाँ सी को आप बदल दोगे हर में। वी को हम बदल देंगे अस में। यही तो कहा गया था। ठीक। अब सी को इसमें ही, सी, इट। अगर इसमें आ गया आपका दे, क्या आ गया, दे, तो इसको किस में बदलेंगे आप, दे को हम बदल देंगे देम में। किस में बदल देंगे, दे को आप बदलोगे देम में। अगर हु आ गया तब हु को बदल देंगे बाई हुम में। किस में बदल देंगे, बाई
होम में। ठीक, अगर इट आ गया तो इट को बदलेंगे इट्स में। ठीक, चलिए, बड़ा लंबा हो गया मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको कैसे हम करेंगे। अरे रे रे, चलिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर इस क्रम में हम लिख ले, इस तरह बना लेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ ऐसे कर लेते हैं। अब तो ये पता हो गया होगा कि कुछ ऐसे, जैसे कहा गया कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको बदल देना आपको ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन बड़ा करने से पहले एक बार और इसके शेप को कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, अभी हो जाएगा। चलिए, हो गया। अब इसको थोड़ा सा, इसके आकार को हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें उल्टा और सीधा दोनों होता है। देखिए इसमें कहा गया कि सब्जेक्ट को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट आपका आई आ गया तो आई को रिप्लेस कर दोगे आप किसमें, मी में। लेकिन अगर मी आ गया, यहाँ जो आप ऑब्जेक्ट लिखे थे, अगर मी आ गया तो मी भी बदला जाएगा किसमें, आई में। मतलब उल्टा और सीधा दोनों बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, उल्टा और सीधा। जैसे ऐसे देखो, आई को बदल दिया मी में, तो अगर मी होगी तो मी क्या हो गया, आई। अस हो गया तो अस का उल्टा हो, माने अस को बदल जाएगा वी में। यू है तो यू को तो बदला ही नहीं जाएगा, यू हमेशा यू रहेगा। अगर हिम आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर हर आ गया तो क्या हो जाएगा, सी। तो भैया क्या कह रहा है, उल्टा और सीधा दोनों बदल। अगर ही है तो हिम में बदला जाएगा, अगर हिम है तो ही में। ध्यान रहे इतना। तो इस तरह से आपका ये जो पैसिव वॉइस का जो चार्ट होता था, हमने आपको चार्ट भी बनाया और चार्ट भी बना के बताया। ठीक, चार्ट भी बना के आपको हमने बता दिया भैया ऐसे ऐसे ये होगा। अब अगर इसमें भी कोई त्रुटि हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम कल से क्या होगा कि कल से हम किस टेंस को, मतलब हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो हम कल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक, लेकिन उससे पहले एक धमाकेदार ट्रिक अभी मैंने और रखा है अपने पास उस तर्कस में, और उस तर्कस को मैं कल उस तीर को निकाला जाएगा और उस तीर से हम फिर निशाना लगाएंगे कि कैसे बनाया जाएगा कैसे नहीं बनाया जाएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, ज़रूर आपको समझ में भी आया होगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर समझ में आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक बनाता रहूं। जो चीज़ें आप एक तरह से देखा जाए, कहना नहीं चाहिए, अगर क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को बुरा लगे, ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं शुल्क दे करके पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, लेकिन मैं अपना 100 का 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें या इसमें नहीं, मैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ाता हूँ उसमें कहीं भी किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, तुरंत आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसको डालिए क्वेश्चन को, मैं तुरंत उसका उत्तर दूंगा। जैसे ही मैं उसको देखा मैं तुरंत आपके रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक,
तो इस तरह से आज हम पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा किस टेंस में बनता है और क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो पहला टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो कल हम एक टेंस को पूर्णतया पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। क्या करेंगे, एक टेंस को 100% पूर्णतया ख़त्म कर देंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात, जय हिंद, जय भारत।